नमस्कार दोस्तों, इजी लर्न ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ राजस्थान की स्थिति और विस्तार व भौगोलिक स्वरूप से रिलेटेड जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, उनको डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला दोस्तों। अपन ने इनसे पहले भी एग्जाम रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं राजस्थान से रिलेटेड, तो आप वहां से देख सकते हैं कि यहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। तो पहले शुरू करते हैं अपन राजस्थान से। तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो राजस्थान का कुल क्षेत्र 3,42,239 वर्ग किलोमीटर ये राजस्थान का क्षेत्रफल है, और ये देश का 10.41% है, और यह 1/10 भाग है। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। तो अपन को वन बाई वन सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं यहाँ राजस्थान से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन के माध्यम से, यदि मैं आपको थ्योरी के माध्यम से भी बता सकता हूँ सारी चीज़ें, लेकिन अपन वन बाई वन एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं उनको उठा के ही यहाँ से वीडियो बनाया गया है ये। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपन। नेक्स्ट है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है देश में। तो देश में प्रथम स्थान है राजस्थान का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। तो सबसे बड़ा राजस्थान है। ठीक है, राज्य भारत का। नेक्स्ट है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.41% है, 1/10 भाग है। ठीक है दोस्तों, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान की आकृति। तो राजस्थान की आकृति से संबंधित पूछा जाता है तो विषमकोणीय, चतुर्भुज या पतंगाकार आकृति बोली जाती है। राजस्थान का ऐसा ऐसा मैप है, तो इसको पतंगाकार आकृति। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो ये नीचे से 23 डिग्री 3 मिनट से लेके ऊपर 30 डिग्री 12 मिनट तक, ये उत्तरी अक्षांश में। ठीक है दोस्तों, राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है, भारत भी उत्तरी गोलार्ध में, कर्क रेखा भूमध्य रेखा के ऊपर है। ठीक है दोस्तों, और ये कर्क रेखा राजस्थान के यहाँ से गुजरती है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। तो देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट, और ये कहाँ तक जा रहा है? 78 डिग्री 17 मिनट तक। ठीक है दोस्तों, आपको इन दोनों के अंतर भी पूछेगा, इन दोनों के अंतर कितना है। तो इन दोनों का अंतर है वो आगे डिस्कस कर रहे हैं। इन दोनों के अंतर है 7 डिग्री और 9 मिनट का। ठीक है दोस्तों, और इन दोनों के बीच का अंतर है 8 डिग्री और लगभग 47 मिनट का। ठीक है दोस्तों, तो आपको एग्जाम के अंदर ये भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान का देशांतरी विस्तार कर ही लिया, और ये मैंने बता ही दिया आपको इन दोनों के अंतर कितना है। तो राजस्थान का राज्य का पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण देशांतरीय तथा अक्षांतरीय विस्तार में अंतर बता रहा है। अंतर पूछ रहा है दोस्तों यहाँ, तो अंतर मैंने बता दिया 8 डिग्री 47 मिनट और 7 डिग्री 9 मिनट। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखनी है यहाँ। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं दोस्तों, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है। तो इस 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किससे गुजरेगी? जैसलमेर से। क्योंकि दोस्तों अब आपको पता है कि यहाँ, ये मैंने बताया आपको कि 69 डिग्री और 12 मिनट से शुरू हो रहा है, यहाँ 30 मिनट से शुरू हो रहा है। तो जस्ट इसके पास वाला कौन सा गांव होगा? ये जैसलमेर से ही निकलेगी। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ इजीली आइडिया लगा सकते हैं कितना होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, राजस्थान राज्य के निम्नांकित में से कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम लगती है? तो गुजरात के साथ सबसे कम रेखा बाड़मेर की लगती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा की बात करेंगे तो टोटल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है, जिसमें से 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ शेयर करता है राजस्थान, और 4850 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा। और ये अंतर्राज्यीय सीमा 4 जिले मतलब 5 राज्यों के साथ लगती है राजस्थान की। वो अपन वन बाई वन आगे पूरा डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको यही सब कुछ नहीं बताने वाला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1070 किलोमीटर। नेक्स्ट है, पाकिस्तान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है? तो ये 1070 किलोमीटर की, इसका नाम है रेड क्लिफ। ठीक है दोस्तों, आपको वन बाई वन चीज़ें सारी क्लियर हो रही है, और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं।
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर। ठीक है दोस्तों। तो ये 4 जिले हैं, इनमें से सर्वाधिक लंबी रेखा किस जिले की है? तो ये जैसलमेर की है, 464। दोस्तों मैं अभी आगे एक क्वेश्चन में सारे की आपको कितने कितने किलोमीटर की सीमाएं, बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है, वन बाई वन सारी चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला। तो राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। और जिसका क्षेत्रफल कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों आपको सबसे बड़ा और छोटा याद रखना है, बीच वालों से कम पूछा जाता है एग्जाम में। किलोमीटर है, और ये जैसलमेर क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का 11.22% है। ठीक है दोस्तों, 11.22% टोटल क्षेत्रफल का। और राजस्थान की बात करेंगे तो 10.41% है भारत के क्षेत्रफल का। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा किस राज्य के साथ है? तो सबसे ज़्यादा लंबी सीमा रेखा अंतर्राज्यीय की बात करा तो ये 1600 किलोमीटर है, और ये मध्य प्रदेश के साथ लग रही है। तो मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान के 10 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है पंजाब राज्य के साथ आंतरिक अंतर्राज्य की सीमा बोल रहा है। पंजाब राज्य के साथ सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, तो कितनी है वह? तो ये 89 किलोमीटर की है, और पंजाब के 2 जिले राजस्थान के 2 जिलों के साथ सीमा लगाते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान के जिस जिले की सीमा राज्य अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों बनाती है। ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों गंगानगर व बाड़मेर ऐसे जिले हैं जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा रेखाएं बनाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ इम्पोर्टेंट है। ये एक टॉप में स्थित मतलब टॉप में स्थित है, और एक नीचे यहाँ पाकिस्तान की सीमा रेखा के नीचे स्थित है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात और पाकिस्तान से मिलती है। तो ये बाड़मेर है। ठीक है दोस्तों। और बाड़मेर ही सही गुजरात सबसे कम सीमा लगाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कर्क रेखा राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है दोस्तों। ये डूंगरपुर को टच करती है, डूंगरपुर ऐसे ऊपर है, और ये बांसवाड़ा को मध्य से निकलती है। ठीक है दोस्तों। और माही नदी को भी ये कर्क रेखा 2 बार काटती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य के साथ आता है राज्य के कितने जिलों की सीमा रेखा जुड़ी है? तो मध्य प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान राज्य के कितने जिलों की सीमा रेखा जुड़ी है? तो दोस्तों ये 10 जिलों की सीमा रेखा जुड़ी है। 10 जिले मध्य प्रदेश के हैं, और 10 जिले राजस्थान के हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है राजस्थान के में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला। तो राजस्थान में सबसे छोटा जिला है जो धौलपुर है, और इसका क्षेत्रफल कितना है? 3033 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आपको वन बाई वन सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही होगी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा है, और जिला धौलपुर जिले से बड़ा है। तो ये क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, कि कहना ये चाहता है कि जैसलमेर जो है वो जो धौलपुर का कितने गुना है? तो धौलपुर का ये 12.66 गुना है। या इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो ये 12.66 अनुपात आएगा, इतने गुना है। कि जैसलमेर का क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के इतना गुना है। तो अपन ने अभी पढ़ा था जैसलमेर का जो क्षेत्रफल 4000 इतना किलोमीटर है, और ये 3033 किलोमीटर है धौलपुर का। तो इसका रेशियो निकालेंगे तो ये 12 से डिवाइड होगा, 12.66 का समथिंग आएगा यहाँ से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान की जिस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है, तो वह है पाली। तो पाली से 8 जिलों की सीमाएं स्पर्श करता है। ठीक है दोस्तों। तो 8 जिले हैं, और ये किसी अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय जिलों से सीमा भी नहीं बनाता। ठीक है। और 8 जिले ही राजस्थान के ऐसे हैं जो ना तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं ना अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान के वे जिले जिनकी सीमा भारत के किसी भी राज्य व अन्य देशों से नहीं लगती। ठीक है दोस्तों। तो ये 8 जिले हैं, 8 यही जिले हैं: जोधपुर, पाली, दौसा, नागौर, टोंक, बूंदी, राजसमंद, अजमेर। ठीक है दोस्तों। ये 8 जिले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है दोस्तों। तो ये 8 जिले ये हैं, इनकी सीमा ना तो अंतर्राज्यीय है ना अंतर्राष्ट्रीय। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान की राज्य सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो राजस्थान की राज्य सीमा 5 राज्यों से लगती है: पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात। और राष्ट्र की बात करेगा तो पाकिस्तान के साथ। ठीक है दोस्तों। 1070 किलोमीटर की। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश
वह मध्य प्रदेश से लगने वाली सीमा। तो ये इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से राजस्थान का कौन सा जिला दोनों के साथ सीमा बनाता है। तो धौलपुर है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। ठीक इसी प्रकार मध्य प्रदेश और वह गुजरात के साथ लगने वाली जिला, तो ये बांसवाड़ा है जो उत्तर प्रदेश और गुजरात के साथ, मतलब मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों के साथ सीमा रेखा बनाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ऐसे ही 2 क्वेश्चन और बनेंगे अपने। पंजाब व हरियाणा के साथ, दोनों के साथ कौन सीमा रेखा बनाता है। तो ये हनुमानगढ़ बनाता है, पंजाब हरियाणा की बात करेंगे तो। और हरियाणा व उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो ये भरतपुर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ थोड़ा क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है। बाकी आपको ये नाम याद रखने हैं, धौलपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर और हनुमानगढ़। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला, तो सबसे पूर्वी जिला है धौलपुर। और राजस्थान में बात करें तो सबसे पहले जो सूरज की किरणें आती हैं वो धौलपुर में आती है। और अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले धौलपुर में सूरज निकलने के बाद में कब जैसलमेर में सूरज निकलेगा। तो दोस्तों जैसलमेर में सूरज लगभग 36-37 मिनट बाद में निकलता है, क्योंकि जो इनका डिफरेंस है ना देशांतरी रेखाओं का, वो 8 डिग्री के समथिंग है, 47 मिनट। और 1 डिग्री पार करने के अंदर 4 मिनट का समय लगता है सूरज की किरणों को। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से लगभग 32-33 मिनट का समय आ जाएगा। तो इतने अंतर क्या है, इसके आसपास का आंसर आप एग्जाम में सही कर सकते हो, टिक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है राजस्थान की नवगठित है जिले प्रतापगढ़ का निर्माण किन जिलों के क्षेत्र को मिलाकर किया गया है। तो ये बोला कि प्रतापगढ़ जिले का निर्माण किन क्षेत्रों से किया गया है। ठीक है दोस्तों, किन क्षेत्रों से किया गया है। तो चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन जिलों का कुछ कुछ हिस्सा निकाल के प्रतापगढ़ का निर्माण किया गया और कब किया गया था, 2008 के अंदर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है अरावली पर्वतमाला की चोटियों का क्रम। तो दोस्तों यहाँ अपन चोटियों का क्रम भी देख लेंगे और इनकी ऊंचाई भी देख लेंगे और ये कहाँ स्थित है ये भी देख लेंगे साथ के साथ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पता है आपको गुरु शिखर है और ये सिरोही में है, माउंट आबू में। 1722 या 1726 मीटर की इसकी ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हो गई गुरु शिखर जी। फिर शेर, ये भी है माउंट आबू में और इसकी ऊंचाई है 1597 जी एस। नेक्स्ट है दिलवाड़ा, और ये माउंट आबू में है और ये 1442 मीटर की है, तो जी एस डी। ठीक है दोस्तों, जी डी और एस आ गया बीच में। नेक्स्ट चलते हैं अपन दोस्तों, नेक्स्ट है जरगा। तो जरगा है उदयपुर में, ये राजसमंद उदयपुर दोनों में और 1431 है इसकी। अब नेक्स्ट है अचलगढ़। तो अचलगढ़ है सिरोही में ये भी। तो दोस्तों जो सबसे ऊंची चोटियां सारी हैं ये सिरोही के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है उडिया पठार, ये सिरोही में है, ये 1360 मीटर का है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों रघुनाथगढ़, और सीकर में स्थित है, 1055 मीटर की है। और ये जो उत्तरी उत्तरी अरावली है इसकी ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है गोरमजी टोडगढ़, ये अजमेर में स्थित है, 933 मीटर। नेक्स्ट है खो जयपुर। तो ये खो है, खो जो चोटी है ये जयपुर में है और अलवर में है, ये 920 मीटर की है। नेक्स्ट है तारागढ़। तो ये मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है और जिसकी ऊंचाई है 870 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आपने इनकी अरावली की चोटियों का क्रम एक लिख लिया है, तो आपको दोस्तों इसको क्रम में अपने नोटबुक में नोट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपन नेक्स्ट। नेक्स्ट है राजस्थान के उत्तरतम व दक्षिणतम गांव। अब अपने यहाँ उत्तर और दक्षिण में जो भी गांव है उसकी बात कर रहा है। तो उत्तरतम में है, उत्तरी गांव है जो ये गांव है कोणा गांव, और ये गंगानगर तहसील में है। और नीचे है बोरकुंड गांव। तो ऊपर कोणा और नीचे बोरकुंड। ठीक है दोस्तों, यहाँ अब आपको वही, यहाँ क्या आता है फिर ख आता है, यहाँ ए आता है पहले और ब आता है। ठीक है दोस्तों, तो क को ब से रिलेट करना है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट को सेकंड से। तो यहाँ से कोणा गांव है गंगानगर में उत्तर में, और दक्षिण में है भोरकुंड गांव, ये कुशलगढ़ तहसील में है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अपन पूर्वी और पश्चिम की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान का पूर्वी व पश्चिमी गांव है। तो पूर्वी गांव है सिलाना गांव, ये धौलपुर में है, खेड़ा तहसील में। और पश्चिम में है कटरा गांव, ये सम तहसील में है। ठीक है दोस्तों, धौलपुर में है और ये सम गांव है जैसलमेर का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा। अब अंतर्राज्यीय सीमाओं की बात करेंगे।
5 राज्यों के साथ सीमा लगाता है, तो 5 और राज्यों की बात करते हैं अपन यहाँ वन बाई वन। तो पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की सीमा लगाता है। राजस्थान के 2 जिले पंजाब के 2 जिलों को छूते हैं। ठीक है, तो पंजाब कितना हो गया? पंजाब 89 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। अब हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा 1262 किलोमीटर, और हरियाणा के 7 जिले राजस्थान के 7 जिलों को छूते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है यूपी। तो यूपी की बात करेंगे तो यूपी में 877 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है। 2 जिले यूपी के राजस्थान के 2 जिलों को छूते हैं। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही मध्य प्रदेश के 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है, और राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश के 10 जिलों को छूते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है गुजरात। तो गुजरात की 1022 किलोमीटर की सीमा है, और राजस्थान के साथ 6 जिले और गुजरात के भी 6 जिले हैं। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से अपन क्लियर कर लेते हैं कि राजस्थान के 5 जिले हैं। पांचों जिलों में अपन ने बता दिया कि सबसे छोटी सीमा रेखा है पंजाब की, और सबसे बड़ी रेखा है मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं, और राजस्थान के भी 10 जिले हैं, और इधर 2-2 जिले हैं। ठीक है दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं भाई। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगे राज्य के जिले। राजस्थान के 4 जिले। तो दोस्तों यहाँ ये राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात कर रहा है, जो 1070 किलोमीटर है, उसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ कि कौन कौन से जिले की कितनी कितनी सीमा रेखा बनाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ राजस्थान के 4 जिले हैं, जिनमें गंगानगर है। तो गंगानगर 210 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है। नेक्स्ट बीकानेर है, जो 168 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है। जैसलमेर है, 464 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है। नेक्स्ट है बाड़मेर। तो बाड़मेर है 228 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है। ऐसे ही पाकिस्तान के 9 जिले लगते हैं। जैसे राजस्थान के 4 जिले लग रहे हैं, वैसे पाकिस्तान के 9 जिले लगते हैं राजस्थान के साथ। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अपना, राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ पाई जाती है? तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं, कहाँ स्थित है? तो ये हाड़ौती क्षेत्र में है, कोटा झालावाड़ के अंदर स्थित है। दोस्तों यहाँ से अपन भौतिक स्वरूप के ऊपर कुछ पर्सन डिस्कस कर रहे हैं। स्थिति और विस्तार विस्तार से रिलेटेड अपन ने इम्पोर्टेंट जो भी एग्जाम पॉइंट व्यू से था ना। और एक और बात बता देता हूँ मैं स्थिति और विस्तार से रिलेटेड यहाँ ही। ठीक है दोस्तों। तो ये जो राजस्थान का विस्तार है 869 है, पूर्व से पश्चिम, और उत्तर उत्तर से दक्षिण है 826 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। और इनके बीच का जो अंतर है 43 किलोमीटर है। एग्जाम से ये भी पूछा जाता है आपसे। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट अब चलते हैं इस भौतिक स्वरूप के ऊपर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को कहा जाता है? स्थानीय भाषा में सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो ये मेवल नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? तो बीहड़ किस क्षेत्र में मिलते हैं? सबसे पहले बता दूं कि बीहड़ ये नदियों के द्वारा काटे गए जो मिट्टी के होते हैं, मिट्टी के गहरे गड्ढे बन जाते हैं 30 से 40 मीटर के रेंज में, उनको बीहड़ बोला जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा राजस्थान में किस प्रदेश में मिलते हैं? ये चंबल बेसिन में। और इनकी जो सर्वाधिक है वो करौली और सवाई माधोपुर में जो सबसे ज़्यादा मिलते हैं ये। ठीक है दोस्तों। तो बीहड़ प्रदेश, बीहड़ का मतलब समझ गए आप कि मिट्टी के द्वारा जो काटे गए, पानी के द्वारा काटी गई मिट्टी को बीहड़ भूमि कहते हैं। खड्डे बन जाते हैं यहाँ। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में किस जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? किस जिले में जून के महीने में, ये बोला है जून के महीने में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? तो बांसवाड़ा में सीधी पड़ती है, और गंगानगर में तिरछी पड़ती है। ठीक है दोस्तों। तो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ये नोटी श्रृंखला नहीं है, ये लाठी श्रृंखला है। यहाँ लाठी श्रृंखला तो आपको पता ही होगा। लाठी श्रृंखला क्या है? तो ये खनिज पट्टी है, जैसलमेर पोखरण से लेके मोहनगढ़ पाकिस्तान तक है। ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान का छप्पन का मैदान किस भाग में स्थित है? तो राजस्थान में छप्पन का मैदान किस भाग में स्थित है? तो ये दक्षिण भाग में स्थित है। और कहाँ से कहाँ तक है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में स्थित है।
और इसके 56 का मैदान इसलिए कहा जाता है कि यहाँ 56 गांवों का समूह है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? तो ये माही नदी बेसिन में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, 56 की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो 56 की पहाड़ियाँ हैं बाड़मेर में। और 56 का मैदान कहाँ स्थित है? ये महासवाड़ा, प्रतापगढ़ में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, नेशनल वुड फॉरेस्ट पार्क कहाँ स्थित है? तो नेशनल वुड फॉरेस्ट पार्क है जैसलमेर में। दोस्तों आर्कियोलॉजिकल पार्क है ये, बहुत फेमस है और एग्जाम में बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। तो पश्चिम मरुस्थलीय राजस्थान के लगभग कितने क्षेत्र घेरे हुए? तो ये है कि पश्चिम पश्चिम का जो मरुस्थल है वो राजस्थान का कितना प्रतिशत क्षेत्र घेरे हुए? तो ये 61.11% के समथिंग है। और यहाँ लगभग 40% भारत ये राजस्थान की आबादी निवास करती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है बरखान है, ये विशेष आकृति के बालू के टीले हैं, बालू का स्तूप है। ठीक है दोस्तों, बरखान एक। दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहते हैं? तो शेखावाटी क्षेत्र में जोहड़ कहते हैं। क्या दोस्तों, थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो थार के मरुस्थल में पैराबोलिक तारा और बरखान टाइप के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? तो ये फलोदी पोखरण में है, ये बालू का स्तूप मुक्त है। नेक्स्ट है, अरावली पर्वतमाला राज्य के कुल भूभाग का 9% है, जिस पर लगभग 10% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आपको पता चल गया कि 9% भूभाग कवर करती है अरावली, और जो 10% जनसंख्या निवास करती है। दोस्तों आपको बता दूं 690 किलोमीटर की लंबाई है अरावली की, और जो 550 किलोमीटर राजस्थान में है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। और उसके अलावा राजस्थान के अंदर ये खेतड़ी, उधर खेतड़ी सिंगाना और इधर सिरोही में प्रवेश करती है और खेतड़ी सिंगाना में ख़त्म हो जाती है। और अंत में जो लास्ट स्थान है ये रायसीना की पहाड़ी है, राष्ट्रपति भवन जहाँ बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये इतनी सारी फैक्ट हैं अरावली के बारे में। और ये एक वलित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, पश्चिमी रेगिस्तान राज्य के लगभग 61.11% भूभाग पर 40% जनसंख्या रहती है। ठीक है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, पूर्वी मैदान राज्य के 23% भाग भूभाग पर 39% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है दोस्तों, कि पूर्वी मैदान मैदान की बात करेंगे तो वहाँ 23% तो ये भूभाग है और वहाँ की जनसंख्या है 39%। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, दक्षिणी पूर्वी पठार हाड़ौती का पठार, या इसको बोलते हैं पूर्वी पठार, हाड़ौती का पठार। तो यहाँ कितनी 6.89% भूभाग है, जहाँ 11% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, हाड़ौती का पठार विंध्य कंगार भूमि व दक्कन का पठार से मिलकर बना हुआ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आपको पता चल गया कि हाड़ौती का पठार किन किन से मिलकर बना हुआ। तो विंध्य कंगार और दक्कन की, ये दक्कन का पठार से मिलकर बना हुआ। ठीक है दोस्तों। दोस्तों राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार विस्तृत है? तो ये दक्षिण में आ गया है, दक्षिण में विंध्य पठार। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान के विंध्य क्षेत्र में किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो दोस्तों ये यहाँ विंध्य कंगार की बात कर रहा है। तो विंध्य कंगार कंगार ये किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है ये बोल रहा है। तो ये बालू का पत्थर से बना हुआ है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस क्षेत्र आकृति का भाग है? तो ये पश्चिम शुष्क मैदान का भाग है। ये बोल रहा है कि गोडवान प्रदेश किसका भाग है, किस क्षेत्र का भाग है? तो ये पश्चिम शुष्क मैदान का भाग है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, राजस्थान के किस क्षेत्र में पिंडमार मैदान स्थित है? तो ये पिंडमार मैदान है, ये पूर्वी मैदान में स्थित है, पूर्वी मैदान में, मैदानी क्षेत्र में। नेक्स्ट है, राज्य में डेक्कन ट्रेप के सेल्स, डेक्कन ट्रेप के सेल में विद्यमान है। तो डेक्कन ट्रेप सेल कहाँ विद्यमान है? ये कोटा झालावाड़ में विद्यमान है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। मालानी, ये अग्नि नहीं आग्नेय सेल है, इग्नियस सेल समूह के कारण बनता है। तो ये जालोर का ग्रेनाइट है, ये आग्नेय चट्टानों से बनता है और ये मालानी में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, राजस्थानी
मरुस्थल किस अवशेष माना जाता है? तो ये बोला है राजस्थान का जो मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, वो किसका अवशेष है? तो ये 33 सागर का अवशेष है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, राजस्थान के कितने जिले मरुस्थलीय माने जाते हैं? तो राजस्थान के टोटल 12 जिले मरुस्थलीय माने जाते हैं, जो लगभग 61.11% क्षेत्र भूभाग कवर करते हैं राजस्थान का टोटल। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? तो ये काठल का मैदान का भाग है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, सिर्फ है, ये सिर्फ एक ही बालू का स्तूप है, अनुदैर्ध्य टाइप का बालू का स्तूप है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये 41.5% है, ये बालू का स्तूप मुक्त है, और बाकी बच गया है जो 59.5%, वो है बालू का स्तूप युक्त। ठीक है दोस्तों, लगभग 60%। नेक्स्ट है दोस्तों, तो यहाँ अपन ने ये स्थिति विस्तार से रिलेटेड सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं दोस्तों। आपकी एग्जाम में इससे बाहर जाने वाला कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों ऐसे ही हम यहाँ आपके लिए 1 बाय 1 टॉपिक वाइज भी वीडियो लेके आते रहेंगे, बीच बीच में क्वेश्चन आंसर की भी वीडियो चलती रहती है। तो दोस्तों आप यहाँ की सारी वीडियो देखिए, आपका एग्ज़ाम में वो पेपर बहुत ही अच्छा होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।